नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के स्क्रैप नीलामी को लेकर कांग्रेस आज पुतला दहन कर रही है। विजय टॉकीज चौराहे पर कुछ मिनटों के भीतर कांग्रेस का पुतला दहन का कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं गांधी भवन नीमच में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जमा दिखाई दे रहे, इकट्ठा दिखाई दे रहे। किस तरह से कांग्रेस हमलावर है, बात शुरू करते हैं। क्या कहेंगे मोनू जी? ये नीमच और मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लिए नीमच शहर के लिए तो बहुत ही सांसद का जो दुर्व्यवहार है वो सामने आया कि सीसीआई फैक्ट्री को नीलाम करने के लिए वो 44 करोड़ की जो नीलामी वो उन्होंने टेंडर निकला है उसमें वो चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरफ बात करते हैं अगर रोजगार देने की, मगर वो फैक्ट्री को नीलाम करना चाहते हैं। तो नीमच शहर की जनता के साथ कहीं ना कहीं बहुत दुर्व्यवहार है और ठगा सा महसूस कर रही है नीमच जनता। तो इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी, उनका पुतला दहन करेगी। अभी आप क्या कहेंगे ब्रजेश जी? जहाँ तक मुझे जानकारी है, सीसीआई फैक्ट्री से लाखों परिवार अपना पेट पाल रहे थे और सीसीआई का पत्थर इस पूरे एरिया में बहुत अच्छा पत्थर है। बजाय सरकार को ये दलाली करने के बजाय इस फैक्ट्री को अगर चालू करते तो लाखों परिवार उससे पलते, तो उनको दुआएं देते, तो उनके वोट की उनकी कीमत वसूल होती। मतलब खुले आम ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी जेब भरना चाहती है। ये इसमें सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। ब्रजेश जी, मेरा एक सवाल बार बार है कि कांग्रेस आज की डेट में जरूर से इस बात का आरोप लगा रही, लेकिन कांग्रेस की भी सरकार रही तब कांग्रेस ने क्या किया फैक्ट्री चालू करने? मैं आपको बता दूं, मैं किसी नेता का नाम लेता हूं, पर अरुण भाई जब मंत्री थे तो नीमच के नेताओं ने उनसे इस बारे में चर्चा करी थी और उन्होंने प्रयास भी किए थे। विक्रम फैक्ट्री के लोग भी आए थे, उनके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे बेचूंगा नहीं, मुझे इसको चालू करना है। पर चूंकि कुछ ऐसा रहा ये फैक्ट्री, वो आपको मालूम, बड़ा नेता वो नेता और नहीं हो पाई फैक्ट्री। अरुण जी यादव ने इसको चालू करने की पूरी कोशिश की थी। आप क्या कहेंगे मैडम? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फैक्ट्री है उसको बंद करने के और बेचने के बजाय उसको चालू किया जाए ताकि हजारों आदमियों को मजदूरी मिले और उनका रोजगार चले। स्क्रैप नीलामी की बात हो रही है, तरुण जी आप लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि स्क्रैप नीलामी तो एक बहाना है और स्क्रैप नीलामी के अंदर भी करोड़ों रुपए का खेल है। स्क्रैप नीलामी के चलते चक्कर में वो लोग ये तो एक साइड में रख के जो ज़मीन जो 3000 बीघा जो 600 हेक्टेयर ज़मीन है उसका खेल करना चाहते हैं। ये जो ज़मीन है एशिया की सर्वश्रेष्ठ लाइमस्टोन, इस लाइमस्टोन की ज़मीन को ये किसी अन्य उद्योगपतियों को कोडियों के दाम में बेचना चाहते हैं। इसके और दिल्ली में भी स्ट्रक्चर है उसको बेचना चाहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर जो स्क्रैप नीलामी हुई है ये भी कोई 500-700 करोड़ का खेल था। इसके अंदर ये महज सिर्फ 44 करोड़ की नीलामी बोली निकली और 100 करोड़ भी पार नहीं गए। मैं रात को 11 बजे तक नीलामी बोली ख़त्म कर दी। कौन सी पार्टी के हुआ, किसने लिया, क्या मापदंड थे, क्या नज़रिया था, कोई क्लियर नहीं कर पा रहे। कुल मिलाकर पूरी तरह पारदर्शिता नहीं बरती गई और पैसों का एक राजनीतिक साजिश और पूरा एक बड़ा स्कैंडल को ये अंजाम दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस। आप आज सीसीआई भी गए थे, क्या बात निकलकर सामने आई? कल जो बीड थी उसकी आखिरी डेट थी। बीड के अंदर ये जब स्थानीय रहवासियों से हम मिले, जो पूर्व में जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे उनसे हम मिले, सब दुखी थे। और जो वहाँ का स्ट्रक्चर हमने देखा, जितनी तो 4-4 रेल के इंजन, बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें, कई डंपर, बसें ऐसे चालू हालत में हैं, वो पड़े हुए हैं। माइनिंग का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, पूरा स्टोर जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का सामग्री भरी हुई है, वो सब सामान रखे हुए हैं कि कुल मिलाकर जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए गुपचुप तरीके से खेल कर इस सीमेंट फैक्ट्री के स्क्रैप नीलामी के नाम पे सीमेंट फैक्ट्री डिसमेंटल किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना था। फैक्ट्री चालू होनी थी जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता। किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं आज? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र में प्राइवेट फैक्ट्रियाँ जो है सीमेंट की वो तो चल रही है और लाभ कमा रही है, लेकिन हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं और प्रदेश और देश के नेताओं की दुर्गति की वजह से आज नीमच की स्थानीय फैक्ट्री जो है आज नीलाम होने की कगार पे। 2 बार पूर्व में भी इसको नीलामी निकाली गई थी, 2012-13 में और 2019 में, लेकिन जन आंदोलन की वजह उस टाइम कैंसिल हो गया था। लेकिन आज वापस से इसकी नीलामी की जा रही। महज 44 करोड़ रुपये में इतनी बड़ी फैक्ट्री को बेचना कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से शीर्ष नेतृत्व का भी कहीं ना कहीं लेन देन है। इस कारण फैक्ट्री बेचकर सीधा नगर। आज किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर स्थानीय सांसद हमारे सुधीर गुप्ता का पुतला जलाएंगे और यहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुतला जलाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर है। किस तरह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप, और क्या करेंगे जन आंदोलन बनाने की दिशा में? आज हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नीमच शहर के द्वारा जो पुतला दहन किया जा रहा है,
इसमें एक तो हम प्रहलाद पटेल का पुतला जलाएंगे और दूसरा हम सांसद इसका गुप्ता का पुतला जलाएंगे। और गुप्ता जी का पुतला इसलिए जलाएंगे कि कांग्रेस ने सीसीआई फैक्ट्री इसलिए डाली थी कि हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला, करीब 3,500 लोगों को रोज़गार मिला था। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा था कि मैं इस फैक्ट्री को बंद नहीं होने दूंगा, मैं इसे चलाऊंगा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक छलावा, एक षड्यंत्र किया है बेरोजगारों के साथ, और युवा बेरोजगार उसका माकूल जवाब देंगे समय आने पर। तो कांग्रेस थोड़ी देर में पुतला दहन करने जा रही है और अपना विरोध दर्ज कराने जा रही है। देखना ये है कि कांग्रेस का ये आंदोलन की गूंज दिल्ली तक किस तरह से सुनी जाती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया काम नहीं लगा बाप जी एसी ब्लॉक। अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूत।